सो हेलो गाइज, वेलकम टू जावाई जैसा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। जैसे जैसे जब हम लोग कॉलेज पास आउट होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो हमें एज ए फ्रेशर जॉब लेने की बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। पहले क्या होता था कि आपको अगर स्किल्स हो या ना हो, अगर आपको बेसिक कंप्यूटर चलाने आता हो और कोई एक कोडिंग लैंग्वेज आता हो, तो आपका जॉब इजिली हो जाता था। लेकिन राइट नाउ सिचुएशन चेंज हो चुका है। तो जब भी एक फ्रेशर की बात करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम फ्रेशर्स को आजकल। और वो बहुत सारे डीमोटिवेटेड हो जा रहे हैं। और उनको बहुत सारे लाइक कंपनी को भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है फ्रेशर से। वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रेशर से कि पूछो मत। ओके, अब ये बताओ कि अगर कोई फ्रेशर्स है तो उसका क्या क्या स्किल्स आना चाहिए। अगर कोई 1 ईयर एक्सपीरियंस है उसको क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। अगर कोई 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है उसको क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। अगर 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो उसको क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। आप हमें कमेंट करके बताना डेफिनेटली। लेकिन फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ, एज ए 1 ईयर एक्सपीरियंस राइट नाउ करंट मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशंस है। अब देखो, अब करंट मार्केट में क्या हो जाएगा ना कि जो भी कंपनी हायरिंग कर रही है वो फोकस कर रही है कि हमें फ्रेशर्स हायर तो करना ही नहीं है, और करना भी है तो उस फ्रेशर्स को हायर करना है जिसको अच्छे से डेवलपमेंट में नॉलेज हो। अच्छे इन द सेंस कि उसको लैंग्वेज अच्छे से आता हो, उसको डीएसए आता हो, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स आता हो, और डेवलपमेंट के रिक्वायर्ड जो भी टेक्नोलॉजी है जैसे कि स्प्रिंग बूट है, कुछ डेटाबेस का नॉलेज है, तो उस कुछ HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर का भी नॉलेज उसे हो। तभी डेफिनेटली कंपनी थोड़ा सा मतलब ऐसा सोच रही है कि चलो ठीक है इसको ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोई लैंग्वेज जानते हो और ओनली केवल आपको ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब आप फोकस कर रहे हो सिर्फ लैंग्वेज और सिर्फ कॉलेज का बुक पढ़ रहे हो और अपना सेमेस्टर पास करते जा रहे हो, तो डेफिनेटली एट द एंड आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फ्रेशर्स हो तो डेफिनेटली आपको चैलेंज तो फेस करने ही पड़ेंगे, आपको इंटर्नशिप लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस प्रयास करोगे, अगर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहोगे, मान लो कि आप भले ही फ्रेशर्स हो लेकिन कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट आपको 1 ईयर्स 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। होना चाहिए इन द सेंस कि उनके कंपेयर में आपको वर्क आना चाहिए। जो 2 ईयर्स का बंदा है उसको हो सकता है मेच्योरिटी ज़्यादा हो सकता है उसको प्रोजेक्ट का जो टूल्स है, आइडिया है, कैसे काम करना है, कोड क्वालिटी है, ये सारे उसके बेटर हो सकते हैं। लेकिन जो बात होता है नॉलेज का, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का, चाहे कोई भी एक API बनाने का, तो उसमें आप उसके कंपेयर में सेम टू सेम होना चाहिए। ओके, कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा बेटर हो सकता है, उसको आइडिया है कि कैसे टीम लीड से बात करना है, कैसे मैनेजर से बात करना है। उसी तरीके से आपको भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल में बेटर होना ही चाहिए। ओके, तो इस सारी चीज़ों पे, इस सारे पॉइंट पे फ्रेशर्स को फोकस करना पड़ेगा। और कंपनियां वो अपना एक्सपेक्टेशन कम नहीं कर सकती। देखो, एक बार एक्सपेक्टेशन बढ़ गया मार्केट में तो डेफिनेटली वो कम नहीं हो सकता। भला आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि डे बाई डे आपके कंपेयर में बहुत सारे लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजी पढ़ते जा रहे हैं, आप पीछे छूट जाओगे। आप अगर लेकर के बैठोगे कि नहीं यार मैं तो सिर्फ जावा जानता हूँ, चाहे मैं सिर्फ पाइथन जानता हूँ, या मैं सिर्फ रिएक्ट और एंगुलर जानता हूँ और मैं इसी के बेसिस पे जब लूँगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप सब कुछ जानते हो लिटिल बिट, और मे भी आप उस पर वर्क कर पा रहे हो, आपको कोडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा चांस डेफिनेटली होगा। ओके, अगर आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो एज ए 1 ईयर एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करो, ठीक है, और कोड क्वालिटी पे काम करो, डेट्स इट। अगर आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस हो गया तो आपको एज ए मेच्योर पर्सन जैसे बिहेव करना पड़ेगा। एक अच्छे स्किल्स लेवल का होना चाहिए और सारे टेक्नोलॉजी का थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज डेफिनेटली होना चाहिए। सारे टेक्नोलॉजी इन द सेंस अच्छे से डेटाबेस, नेटवर्किंग, AWS, थोड़ा सा लिटिल भी आइडिया होना चाहिए कि हाँ कैसे प्रोडक्शन में काम करते हैं, कैसे QA में काम करते हैं, कैसे टीम को जो भी हमारा टीम है कैसे उसे हैंडल किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे स्प्रिंट को ब्रेक करते हैं, सारी चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए बेसिक आइडिया पे। अगर आप 3 ईयर एक्सपीरियंस हो या सीनियर डेवलपर हो या मोर देन 3 एक्सपीरियंस हो, तो यू आर द एक्सपर्ट ऑफ योर कंपनी। दैट टाइम आपको खुद से सारे काम करने पड़ेंगे। आपको वहाँ पे कोई नहीं गाइड करेगा कि हाँ आपको ये करो चाहे ये करो। हो सकता है कुछ कंपनी में ऐसा कल्चर है कि आप अगर पूछोगे तो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए एज ए मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले पर्सन को। सो डेफिनेटली अगर आपको मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस है
तो आप ये भूल जाओ कि आपको कोई सजेस्ट करेगा कि ये कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। आपको डेफिनेटली खुद से अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको खुद से अपने आप पे बिलीव करके सारे टेक्नोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। अपने आप से सारी चीज़ें, रिज्यूम, प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें आपको हैंडल करने आना चाहिए। ओके, आपको अपने टीम को मोटिवेट करना आना चाहिए, आपको अपने टीम को गाइड करने आना चाहिए, आपको अपने टीम को प्रॉब्लम सोल्व करने का अप्रोच गाइड करने आना चाहिए, आपको अपने टीम को एक्सप्लेन करने आना चाहिए, आपको अपने टीम को केटी सेशन देने आना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होता है, आपके एक एक्सपर्ट होने का नज़रिया चेंज करता है कि हाँ, यू आर द एक्सपर्ट नाउ एंड यू आर कैपेबल टू हैंडल योर टीम एज वेल एज योर वर्क एज वेल एज योर कंपनी। तो 3 एक्सपीरियंस और मोर देन 3 एक्सपीरियंस को मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आपने जावा पढ़ा, आपने HTML, CSS, रिएक्ट, डेटाबेस, स्प्रिंग बोट, कुछ भी पढ़ा, कॉटलिन पढ़ा, उसमें आपको एक्सपर्ट होना ही है। आपको अच्छे से नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। आपको डिप्लॉयमेंट पे अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कि जेनकिंस हो गया, गिट हो गया, गिटहब, बिटबकेट, जीरा, ये सारी चीज़ों में आपको एक्सपर्ट होना ही चाहिए। सोनार क्यूब 45 जो भी इशू होता है, सोनार क्यूब इशू, 45 इशू, कोड क्वालिटी, इसमें आपको डेफिनेटली एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को एज ए डेवलपर आपको कवर करना पड़ेगा, मोर देन 3 एक्सपीरियंस वाले को। और जो फ्रेशर्स हैं, मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, नो ईच एंड एवरीथिंग एट द बेसिक लेवल और मे बी द इंट्रोडक्शंस, और डू हार्ड वर्क ऑन द DSA और वन पार्टिकुलर लैंग्वेज। एक लैंग्वेज पाइथन पढ़ो, जावा पढ़ो, जो भी पढ़ो, उसमें आपको बहुत अच्छे से पकड़ होना चाहिए। उससे कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई भी कहीं से पूछ दे तो आपको डेफिनेटली उसका प्रॉपर आंसर आना चाहिए। अगर आप जो भी, जैसे कि आपको पाइथन आता है तो पाइथन में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्प्रिंग बूट पढ़े हो तो उसमें नोटेशंस कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा आपको DSA प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर स्किल आता है, हाउ टू एक्सप्लेन योर कोड टू समबडी अगर आता है, तो डेफिनेटली आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेगा, कभी भी आप रिजेक्शन फेल नहीं करोगे। ओके, so I hope you understood, and I want from your side, like, you can comment below, like, what are the skills you know and how much experience you have. Okay, comment below, and I will come up with some other videos, like the people's, what are the skills they have right now and what is the demand of our companies. Okay, thank you so much.